जय हिंद साथियों, मेरा नाम है प्रतीक। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पे। दोस्तों तो सिलाक के मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। उसका वीडियो जो है 2 पार्ट में आया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप क्या करिएगा उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसमें मैंने रियल केस वाले रूल्स और उसके जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कराया है, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉसिबल केस यानी संभावित केस वाले रूल और क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो अगर जब भी मैं पॉसिबल केस या रियल केस की बात करता हूं यानी वास्तविक केस और संभावित केस की बात करता हूं तो मैं किसकी बात करता हूं? दरअसल मैं निष्कर्ष की बात करता हूं। वहां पे किसकी बात करता हूं? निष्कर्ष। तो ये निष्कर्ष जो होते हैं हमारे या तो रियल होते हैं या तो फिर क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। बात आई समझ में? अब देखिए, तो वास्तविक केस होता क्या है? वास्तविक केस के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं हमारे वो क्या होते हैं? एक तो होता है कैन नेवर बी, ऑल, सम, नो, सम नॉट। तो आपको लग रहा होगा ये कैन नेवर बी क्या है? तो कैन नेवर बी का मतलब होता है कि कभी नहीं हो सकता है। ये कुछ है नहीं, दरअसल ये नो और सम नॉट का क्या है, एक पार्ट है। अगर जैसे कि मैं बोलूं कि कुछ ए बी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं कि कुछ ए बी कभी नहीं हो सकता है तो इसका मतलब है कि सम ए आर नॉट बी। अगर मैं बोल दूं कि कोई ए बी कभी नहीं हो सकता है तो इसका मतलब है नो ए आर बी। बात समझ में आया? नो ए आर बी, इसका मतलब बस यही है। तो इसको हम दूसरे टर्म में लिखते हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है, दरअसल हमारा वास्तविक केस के ही अंतर्गत आता है, ये संभावित केस के अंतर्गत नहीं आता है। तो संभावित केस के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं हमारे? तो ये आता है हमारा कैन, मे, कैन बी, मे बी, यानी कि हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हो सकता है। बात आई समझ में? तो ये तो था हमारा निष्कर्ष के बारे में। लेकिन आज के सेशन में जिसे हम कवर करेंगे वो है संभावित केस। इसी के रूल और इसी के क्वेश्चन को हम देखेंगे। लेकिन हम यूज किसका करेंगे? वास्तविक केस वाले सारे रूल्स रेगुलेशन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए रूल क्या होता है ये एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, और इधर क्या दिख रहा होगा, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। तो ये एक छोटा सा चार्ट है, इसको आप जरूर बना लीजिएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये आखिर में है क्या, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है कि अगर किसी स्टेटमेंट आपको दे रखा है, कोई स्टेटमेंट आपको दे रखा है, अगर उसका निष्कर्ष क्या है दोस्तों, सही है, तो जिनका निष्कर्ष सही होगा उन पे लगने वाले सारे संभावनाएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, गलत हो जाएंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई निष्कर्ष गलत है, कोई निष्कर्ष गलत है यानी कथन के अनुसार हमें उसका निष्कर्ष क्या मिलता है, गलत मिलता है, तो उन पे लगने वाली सारी संभावनाएं क्या होती हैं दोस्तों, सही होती हैं। और अगर किन्हीं 2 तत्वों के बीच में अगर हमें कोई निष्कर्ष ही नहीं मिल रहा हो तो क्या करेंगे? तो एक बात याद रखिएगा, उन पे लगने वाली सारी संभावनाएं क्या होती हैं दोस्तों, सही होती हैं। चलिए इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर मैं अपने स्टेटमेंट में बोल दूं, ये मेरा स्टेटमेंट है पहला, क्या कि कुछ ए जो है बी है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। ये मैंने ले लिया है 2 स्टेटमेंट। बात आई समझ में? 2 स्टेटमेंट ले लिया है। अगर मैं इसका निष्कर्ष निकालूं कि कुछ बी ए है, क्या मैं निकालूं निष्कर्ष, कुछ बी ए है, तो क्या ये बात सही होगी दोस्तों? ये बात बिल्कुल सही होगी। भाई अगर कुछ हिस्सा ए का बी में है तो कुछ हिस्सा बी का ऑलरेडी ए में आ जाएगा। बात आई समझ में? तो यानी अगर इसका निष्कर्ष हमें क्या मिल जाता है, 100% सही मिल रहा है। जितना हमको जानकारी दी गई है कथन के अनुसार उसके हिसाब से कुछ बी ए होगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। बात आई समझ में? यदि कुछ बी ए है, यदि ये निष्कर्ष सही है, तो अगर आप निष्कर्ष में अपने बोलोगे कि कुछ बी के ए होने की संभावना है, अरे भाई काहे का संभावना, जब हमको 100% इंफॉर्मेशन कथन के अनुसार ये मिल गया कि कुछ बी भी ए है अपने निष्कर्ष में, तो फिर उसमें लगने वाली संभावना क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, गलत हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब है कथन के अनुसार यदि निष्कर्ष सही है, यदि यहाँ पे जो मैं निष्कर्ष की बात कर रहा हूं तो ये वास्तविक केस के निष्कर्ष की बात कर रहा हूं। बात समझ आए? वास्तविक केस वाले निष्कर्ष की बात कर रहा हूं। कथन के अनुसार जिनका भी निष्कर्ष सही होगा, 100% सही होगा, उन पे लगने वाली सारी संभावनाएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, गलत हो जाएंगी। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि कुछ ए बी है तो कुछ बी ए होगा,
अगर आपने इस पे भी संभावना लगा दिया कि कुछ बी के ए होने की संभावना है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। यानी जिनका कंक्लूजन सही होता है उन पर लगने वाली संभावनाएं क्या होती हैं? गलत हो जाती है। पहली बात ये। दूसरा बात बोल दिया इसने कि कुछ बी सी है, ये तो स्टेटमेंट है। अगर मैं यहीं पे बोल दूं अपने निष्कर्ष में क्या कि सभी ए बी हैं, क्या मैं अपने निष्कर्ष में बोल दूं दोस्तों सभी ए बी हैं? पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका, वरना आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। इसका भी आरेख ऐसा ही तो बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि सभी ए क्या है? बी है, तो एक बार बताइए हमें जानकारी कितनी मिली है? हमें जानकारी सिर्फ ए के थोड़े से हिस्से यानी कुछ के बारे में मिली है। और आप निष्कर्ष में क्या कर रहे हैं? सारे ए को सम्मिलित कर रहे हैं वहां पे, यानी सारा ए बी है या सभी ए क्या है? बी है। तो हमारे पास जानकारी कितनी थी? हमारे पास जानकारी सिर्फ कुछ की है। तो कुछ की जानकारी में निष्कर्ष क्या बनता है? सिर्फ उसका रिवर्सिबिलिटी, यानी अगर आप कथन को पलट दें यानी कुछ ए बी है तो इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनेगा कि कुछ बी ए है, बाकी सारी संभावनाएं क्या हो जाती हैं? गलत हो जाती हैं। मैंने आपको बता रखा है, रूल को ऑलरेडी हमने क्लियर करवा रखा है, ठीक है ना, पिछले पार्ट में, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो कुछ बी ए है, सिर्फ यही बात सही होगी, बाकी जितने भी निष्कर्ष इसके बनेंगे क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि सभी ए क्या है? बी है। जानकारी हमको कितनी मिली है? कुछ ए बी है, लेकिन मैं निष्कर्ष क्या बना रहा हूं? सभी ए बी है। तो आपको ये पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है क्या कि अगर मैं निष्कर्ष इसका बनाऊंगा कि सभी ए बी है तो ये बात गलत हो जाएगी, यानी इसका जो निष्कर्ष होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए, जिनका निष्कर्ष गलत होता है उन पे लगने वाली सभी संभावनाएं क्या हो जाती हैं दोस्तों? सही होती हैं। बात है समझ में? जिनका निष्कर्ष गलत होता है उन पे लगने वाली संभावनाएं सही होती है। अगर मैं बोलूं सभी ए बी है तो ये बात तो गलत है, लेकिन मैं बोलूं कि सभी ए बी हो सकते हैं, जबकि हमारा वेन डायग्राम देख रहे हैं कैसा बना है? इस प्रकार का, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? कुछ ए बी है, तो ये रहा कुछ ए और ये क्या रहा? बी। इसका डायग्राम मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ। क्यों बना सकता हूँ? क्योंकि इसमें संभावना की बात क्या है? तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये बी का इतना बड़ा हिस्सा है, बी का हिस्सा कितना? इतना बड़ा है, लेकिन जो बी का छोटा सा भाग है उसमें कौन है? ए है। ऐसे भी तो बना सकता हूं। तो अगर मैं बोलूं या फिर ऐसे भी बना दूं कि कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी है, यानी जितना हिस्सा बी का है उतने हिस्से में कौन है? ए है। अगर पूरा हिस्सा ए का बी है तो थोड़ा सा हिस्सा ए का बी होगा, अगर पूरा हिस्सा बी का ए हो जाएगा तो थोड़ा सा हिस्सा बी का ए होगा। इसके बारे में हमें मालूम है कि हमारे पास जानकारी नहीं है, इसलिए रियल केस में ये वाला डायग्राम भी नहीं बनेगा, लेकिन सम वाले केस में तो बनेगा ना भाई। इसीलिए तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ऐसा हो सकता है। सभी ए क्या है? बी है, ऐसा हो सकता है। ऐसा है नहीं, लेकिन हो सकता है, यानी कि जिनका निष्कर्ष गलत होता है अगर हम उन पे कोई संभावना लगाते हैं तो वो संभावना क्या होता है दोस्तों? हमारा बिल्कुल सही होता है। बात समझ में आई? यानी जिनका निष्कर्ष सही है तो अगर आप उन पे संभावना लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों भाई? जो बात सही ऑलरेडी है उन पे संभावना लगाने का कोई भी अर्थ नहीं है। संभावना वहां लगाई जाती है जहां पे हमें सूचना पूर्ण रूप से 100% नहीं मिल पाती है, तभी तो हम वहां पे क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं, और हमें अनुमान यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इस तरीके की डायग्राम बना के देखते हैं कि अरे भैया क्या ए बी हो सकता है? क्या सारा ए बी हो सकता है क्या? तब हमको मिलता है हाँ हो सकता है। अच्छा, अगर सारा ए बी हो सकता है तो थोड़ा ए बी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। यानी ये दोनों कंडीशन में ये डायग्राम क्या कर रहा है? हमारा सही साबित हो रहा है। ठीक है ना, सही साबित हो रहा है। तो इसलिए संभावना वाले केस में ये वाला डायग्राम हमारा काम कर जाएगा, लेकिन हमें उसको बनाने की जरूरत नहीं है। आप बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपका, आप भी जानते हैं। तो हमको अपना एब्सोल्यूट फिगर ही लेके चलना है। बात है समझ में? बस ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जिन किसी भी स्टेटमेंट का निष्कर्ष यदि गलत होता है तो उस पे लगने वाली संभावना क्या हो जाती है? सही होती है। बस इतना ही ध्यान रखिए, फिगर आपको यही लेके चलना है। बात आई समझ में? अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट बोला है कि नो कंक्लूजन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अब यहाँ पे दिया है आपको कुछ ए बी है, चलो कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, चलो भैया कुछ बी सी है। अगर मैं बोल दूं कि कुछ ए सी है, अगर मैंने अपने निष्कर्ष में क्या बोल दिया कि जो कुछ ए है यानी ए का जो थोड़ा हिस्सा है वो सी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि हमको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल रही है या किसी भी प्रकार का कोई लिंक नहीं मिल रहा है या आप कह लीजिए कोई कड़ी नहीं मिल रही है जो कि बता पाए कि ए जो है सी भी है, चाहे थोड़ा सा हो चाहे पूरा हो, ऐसी कोई बात कथन के अनुसार से हमें तो कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बात समझ आया? यदि कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो आपको पता है तो उनके बीच में कोई निष्कर्ष भी नहीं मिलता है। ऐसे दोनों तत्वों के बारे में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष भी नहीं मिलता है, ये आप भली भांति जानते हैं। कहाँ पे? वास्तविक केस में। तो आपको पता है कि अगर मैं ए से सी के बारे में किसी भी प्रकार का रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहूँ, बताना चाहूँ, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का रिलेशन मिलने वाला तो नहीं है, ये बात आपको पता है, यानी कोई भी निष्कर्ष नहीं मिलेगा। बात आई समझ में? तो आप एक बात जान लीजिए, जहाँ पे कोई भी निष्कर्ष नहीं मिलता है वहाँ पे सभी संभावना क्या होती है? सही होती है। यानी इस केस में यदि आपने जितनी भी संभावनाएं लगानी है ना, आप लगा लो, सारी संभावनाएं सही होंगी। यदि मैं यहाँ पे कह दूं, संभावना की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे मैं बोल दूं कि सभी ए जो है या फिर कुछ ए जो है सी हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना, या फिर कुछ ए जो है सी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जो सारा ए है सी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी आप जो भी संभावनाएं लगाओगे जहां पर कोई भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलता है, ठीक है ना, तो वो बात क्या हो जाती है दोस्तों? हमारी क्या हो जाती है? सब संभावना हमारी क्या हो जाती है? यहाँ पे सही हो जाती है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं किस तरीके से रूल को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बात देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सम ए आर बी, यानी कुछ ए क्या है? बी है, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, कुछ ए क्या है दोस्तों? बी है। बात आई समझ में? और फिर यहाँ पे बोला कि सभी बी सी हैं। अच्छा चलिए ठीक है, सभी जो बी है वो क्या है? सी है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ सी डी है। चलिए भैया ये भी बना लेते हैं, कुछ सी क्या है हमारे? डी है। ठीक, इतना काम कर लिया आपने। अब एक बात बताइए कि आपको निष्कर्ष में क्या बोला है कि कुछ ए सी हो सकते हैं, कुछ ए सी हो सकते हैं। तो पहला काम आपका तो ये होगा कि भैया कुछ ए सी होगा कि नहीं, पहले तो आप ये चेक कर लो। यानी कोई ऐसा रिलेशन मिल रहा है जो कि ये कंफर्म हमें बता दे कि कुछ ए सी भी होंगे। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट रिलेशन तो हमें कथन के अनुसार कहीं पे भी नहीं दिया है। तो आप देखिए कोई लिंक ऐसा दिया हुआ है क्या जहां से हमें ये जानकारी मिल जाए, कंफर्म मिल जाए कि जो कुछ ए होगा वो सी भी होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहला कथन क्या था कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सभी बी सी है, सभी बी सी है। अच्छा देखो यहाँ पे आपको लिंक मिल गया कि अगर ए का थोड़ा हिस्सा बी है तो बी का थोड़ा हिस्सा क्या होगा? ए होगा। बी का थोड़ा हिस्सा क्या होगा? ए होगा। ये बात आपको पता चल गई। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सभी बी सी है, सभी बी सी है। अरे भैया लिंक आपको मिल गया ना, कड़ी आपको मिल गई ना। जिस कड़ी की बात कर रहा हूं वो यही तो है, बी है। कौन है वो कड़ी? कौन है वो एलिमेंट? कौन है वो तत्व जो कंफर्म रिलेशन को बता रहा है ए और सी के बारे में? तो वो कड़ी, वो एलिमेंट है, वो हमारा बी है। क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे तो उसमें क्या बोल रहा है कि सभी बी सी हैं। तो भाई अगर सभी बी सी हैं तो बी के थोड़े हिस्से में कौन आता है? ए भी आता है। अगर थोड़ा हिस्सा ए का बी में आता है तो ऑटोमेटिक यानी ऑलरेडी ए का थोड़ा हिस्सा सी में जा चुका है। तो यानी ये बात हमारे निष्कर्ष में कंफर्म हो गई है कि जो कुछ ए है वो सी है, वो हमें दिख रहा है, वो हमें कथन के अनुसार उसकी जानकारी मिल चुकी है। जिनकी जानकारी मिल चुकी है, जिनकी जानकारी मिल चुकी है उस पर संभावना लगाना ही व्यर्थ है। ठीक है ना। तो हमने अपने रूल में क्या देखा कि भैया जिनका निष्कर्ष सही होता है उन पे लगने वाले संभावना क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। यही तो हमने अपने रूल से सीखा। और दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ डी भी है। ये करा कि जो कुछ डी है वो भी है। अब देखो यहाँ पे संभावना वाला हमारा कंक्लूजन नहीं है, कौन सा है? वो रियल वाला है। तो करा कुछ बी डी है। तो बी और डी के बारे में ना तो हमें कोई ऐसी लिंक मिल रही है जो कि बी डी का रिलेशन को बता सके, ना तो हमें कथन के अनुसार ऐसा कोई सूचना मिल रहा है, ना तो वेन आरेख में ही हमें क्या हो रहा है? दिख रहा है कि बी और डी का किसी भी प्रकार का क्या है? रिलेशन है। तो आपको पता है रियल केस में बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। क्या पता है कि अगर ऐसा कोई केस बनता है जिनके बारे में हमें कोई रिलेशन नहीं मिलता है तो वो बात रियल केस में गलत हो जाती है, यानी वो निष्कर्ष हमारा पूर्णतः गलत हो जाता है। ठीक।
अगर यहाँ पे देखा देता कि कुछ डी बी हो सकते हैं तब ये बात अलग होती, तब यहाँ पे क्योंकि हमारा निष्कर्ष गलत है तो उसकी संभावना सही हो जाती, लेकिन ये चूंकि रियल केस है तो इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब कह रहा है सम बी कैन बी डी, कुछ बी डी हो सकते हैं। देखिए अब कह रहा है कि जो बी का कुछ हिस्सा है ना ये डी हो सकता है, तो आपको पता है जिनके बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया है, कोई लिंक नहीं है, जिनके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जिनके बारे में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, उनके बारे में सारी संभावनाएं क्या होती है दोस्तों, सही होती है। यही तो हमने देखा है, यानी उनके बीच में हमारी पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही होती है। तो इनके बीच में क्या लगा है, पॉसिबिलिटी, यानी कुछ बी डी हो सकते हैं, यानी ये बात क्या है दोस्तों हमारी सही है। तो हमारा कंक्लूजन यानी निष्कर्ष हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है, तो हमारा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है 3, यानी केवल अनुसरण, केवल निष्कर्ष सी अनुसरण करता है, वन द कंक्लूजन सी फॉलोज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई जंगल बादल नहीं है, नो फॉरेस्ट इज क्लोज, ठीक है ना। ये देखो क्या कह रहा है, कोई जंगल बादल नहीं है। दूसरा कह रहा है ऑल क्लाउड्स आर वाटर, सभी बादल पानी है। ये भैया बादल का ये जो पूरा हिस्सा है ना वो किस में है, पानी में है, बात आई समझ में। अब कह रहा है कि नो वाटर इज फायर, कोई पानी आग नहीं है। अब ये जो पानी है ना इसका आग से कोई लेना ही देना नहीं है, बात आई समझ में, ये बात समझ लो आप। निष्कर्ष बोल रहा है कि सम वाटर इज नॉट फायर, कुछ पानी जंगल नहीं है, कुछ पानी क्या है, जंगल नहीं है। अब आप कहोगे सर पानी और जंगल के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तब तो ये बात क्या होगी, गलत होगी। अगर कोई रिलेशन नहीं गया है तो कंक्लूजन में जानकारी इसने कैसे दे दिया, कंक्लूजन इसने बना कैसे दिया कि कुछ पानी जंगल नहीं है, यानी इनके बारे में तो सारी बातें गलत होती नहीं भैया, नहीं गलत होंगी। क्यों, क्योंकि हमको एक कड़ी दिख रही है जो कि हमको ये 100% इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या दे रही है कि ये जो कुछ पानी है ना वो जंगल नहीं है। आपने क्या देखा, पहला स्टेटमेंट कि कोई जंगल बादल नहीं है, कोई जंगल बादल नहीं है, यानी पहली ही स्टेटमेंट में हमको बोल रखा है कि जो बादल है ना वो जंगल है ही नहीं, कोई जंगल ना बादल है ही नहीं। अगर कोई जंगल बादल नहीं हुआ तो कोई बादल भी जंगल नहीं होगा, बात आई समझ में। यदि कोई बादल जंगल नहीं होगा तो आपको पता है दूसरी स्टेटमेंट कि सभी बादल पानी है, सभी बादल पानी है, तो यानी जितना भाग बादल का है उतने भाग में तो पानी है। इस बात की जानकारी कहां से कंफर्म होती है, दूसरे स्टेटमेंट से कंफर्म होती है। यानी हमको क्या पता चल गया, जितना हिस्सा बादल का है उतने हिस्से में तो पानी भी है। यदि उतने हिस्से में पानी है तो कुछ के बारे में हमें 100% जानकारी मिल गई है कि कुछ पानी भी जंगल नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ पानी भी जंगल नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है, बात आई समझ में। तो इसकी जानकारी हमें कथन के अनुसार मिल गई है, बात आई समझ में। अब देखिए कह रहा है कि दूसरा कंक्लूजन क्या बोला है कि कुछ आग जंगल हो सकते हैं, क्या बोला है, कुछ आग जंगल हो सकते हैं, यानी सम फायर कैन बी फॉरेस्ट, कुछ आग जंगल हो सकते हैं। तो ये देखिए जंगल और आग, जंगल आग का ना तो हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, ना तो हमें कोई कड़ी ऐसी मिल रही है जो कि इनके बीच के रिलेशन को क्या कर सके, 100% हमें बता सके। ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही है ना, जब नहीं दिख रही है तो इनके बीच में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा, आपको पता है। तो रूल में हमने क्या देखा कि जिनके बीच में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं, उनके बीच में लगने वाले सारी संभावनाएं क्या हो जाती है दोस्तों, सही हो जाती है। यानी इनके बीच में क्या लग रहा है, संभावना लग रहा है, सही हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा कुछ जंगल आग है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, ये बात गलत। सभी जंगल आग हैं, नहीं जानकारी है, ये बात भी गलत। कोई जंगल आग नहीं है, हमें इसके बारे में भी नहीं पता, तो ये बात भी गलत हो जाती है। लेकिन अगर इनके बारे में संभावना लग जाता तो कि सभी जंगल आग हो सकते हैं, कुछ जंगल आग हो सकते हैं, कुछ जंगल आग नहीं हो सकते हैं, तो ये बात सही होती। क्यों, क्योंकि जिनके बारे में निष्कर्ष नहीं, उनके बारे में यदि आपने संभावना लगा दिया तो वो सारी बातें क्या हो जाती हैं, हमारी सही हो जाती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा दोनों ही कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन 2, बोथ कंक्लूजन ए एंड बी फॉलोज, ठीक है ना। निष्कर्ष ए व बी दोनों अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सम प्लेट इज ग्लास, कुछ प्लेट क्या है, ग्लास है। तो ये रहा प्लेट और ये रहा ग्लास, कुछ ग्लास जग हैं, ये रहा ग्लास और ये रहा जग, कुछ ग्लास जग है, कोई जग चम्मच नहीं है। अब भैया ये है चम्मच और इनका किसी भी प्रकार का रिलेशन किससे नहीं है, किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है जग से।
चलिए निष्कर्ष क्या बोला है कि सम स्पून इज अ प्लेट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ चम्मच प्लेट है एक संभावना है, कुछ चम्मच प्लेट है एक संभावना है। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि हमको डायरेक्ट रिलेशन चम्मच और प्लेट का नहीं दे रखा है, ना तो किसी भी प्रकार का लिंक मिल रहा है जो कि इन दोनों के बारे में कोई बात कह रहा हो, इन दोनों के बारे में कोई बात कह रहा हो, ठीक है ना। तो हमने अपने रूल में क्या देखा, जिनके बारे में रिलेशन नहीं, जिनके बारे में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं, उनके बारे में सारी संभावनाएं क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। यानी ये वाला कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी इसने बोला कि कुछ चम्मच प्लेट है एक संभावना है, तो ये बात बिल्कुल सही होती है। अगर ये बोलता कि कुछ चम्मच प्लेट है तो इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए ये बात गलत होती। लेकिन चूंकि इसने संभावना लगा दिया है तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। बात आई समझ में। अब यहाँ पे बोल रहा है कोई ग्लास चम्मच नहीं है, तो ये रहा ग्लास और ये रहा चम्मच। ये कह रहा है कोई ग्लास चम्मच नहीं है, यानी ग्लास का कोई भी हिस्सा क्या है, चम्मच नहीं है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास चम्मच का रिलेशन सिर्फ जग से मिला हुआ है, चम्मच का रिलेशन सिर्फ जग से मिला हुआ है, ग्लास से नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। तो हमको कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन भी ग्लास और चम्मच के बारे में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो इनके बारे में सारे कंक्लूजन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, आपको पता है। और ये वास्तविक केस वाला कंक्लूजन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन कौन होगा सही, तो ये पहला वाला, यानी केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सभी ऑल बर्ड्स आर मंकी, सभी चिड़िया बंदर है, नो एनिमल्स आर बर्ड्स, कोई जानवर पक्षी नहीं है। चिड़िया पक्षी, यहाँ पे आप पक्षी कर लीजिए, है ना। देखिए क्या बोला है, ऑल बर्ड्स आर मंकी, सभी पक्षी बंदर हैं, बना लेते हैं, सभी पक्षी क्या है, बंदर है, ठीक। अगला लाइन क्या बोल रहा है कि कोई जानवर पक्षी नहीं है, यानी ये जो पक्षी है ना, कोई भी जानवर क्या है, पक्षी नहीं है, ठीक। फिर क्या बोला है, कुछ बंदर हाथी हैं, ये जो बंदर का थोड़ा सा हिस्सा है वो कौन है, हाथी है। बात आई समझ में। निष्कर्ष क्या बोला है कि सभी हाथी जानवर हो सकते हैं। क्या इसने बोला कि सभी हाथी, ये जो हाथी है ना, सभी हाथी ये क्या हो सकता है, जानवर हो सकता है। आप देख रहे हो यहाँ पे अच्छी तरीके से देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि हाथी और जानवर के बीच में हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, कोई भी सूचना नहीं है या कोई लिंक नहीं है जो कि ये बता सके कि हाथी और जानवर के बीच में कोई रिलेशन है भी। तो मैंने क्या बताया, जिनके बारे में कोई रिलेशन नहीं तो उनके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं, और जिनके बारे में कोई निष्कर्ष नहीं उन पे लगने वाली सारी संभावनाएं सही होती है। तो ये क्या बोला है, सभी हाथी जानवर हो सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाती है दोस्तों, सही होती है। फिर बोला है सम मंकी कैन बी बर्ड्स, कुछ बंदर पक्षी हो सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं, कुछ बंदर पक्षी हो सकते हैं। अरे यार यहाँ पे क्या है कि सभी पक्षी बंदर है, सभी पक्षी क्या है, बंदर हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे है ना कि जितना पक्षी का भाग है उसमें कौन है, बंदर भी है। यानी हमारे पास तो यहाँ पे पूरी जानकारी है कि अगर सभी पक्षी बंदर हैं तो कुछ बंदर पक्षी होंगे, है ना। इसमें कोई शक ही नहीं है कि कुछ बंदर पक्षी होंगे कि नहीं होंगे, कुछ बंदर पक्षी बिल्कुल होंगे, है ना। क्योंकि अगर सभी पक्षी बंदर है तो यानी जितना भाग पक्षी का है उस भाग में तो बंदर है ही है, ठीक है ना। इतना बात तो हमें 100% पता चल रही है। यदि इतने भाग में बंदर है तो कुछ बंदर का भाग भी पक्षी में होगा। यदि कुछ बंदर का भाग पक्षी में है तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है कि कुछ बंदर पक्षी हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ बंदर पक्षी हो सकते हैं, संभावना लगा दिया है। यानी इनका निष्कर्ष क्या है, सही है, लेकिन इस पे इन्होंने क्या किया है, इस पर इन्होंने संभावना लगा दिया। तो आपको मैंने रूल में बताया कि जिनका निष्कर्ष सही होता है उन पे लगने वाली संभावना गलत होती है। तो ये बात क्या हो जाती है दोस्तों, गलत। तीसरा कह रहा है सम मंकी आर नॉट एनिमल्स, कुछ बंदर जानवर नहीं है। अब देखिए, अब आप कहोगे सर कुछ बंदर जानवर नहीं है, यानी कि ठीक है बंदर और जानवर के बीच में हमें कहीं से भी रिलेशन नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप गौर फरमाइए यहाँ पे, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सभी पक्षी क्या है, बंदर है, और
यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कोई भी पक्षी जानवर नहीं है, सभी पक्षी बंदर हैं और कोई भी पक्षी जानवर नहीं है। तो एक बार बताइए, जितना भाग पक्षी का है उसमें बंदर भी है ना, तो यानी कि जितना भाग पक्षी का है उसमें बंदर भी आता है। अगर निष्कर्ष में अगर बोला है कि कुछ बंदर जानवर नहीं है, तब तो ये बात बिल्कुल सही होगी। क्यों सही होगी? क्योंकि अगर भैया अगर पक्षी का भाग जानवर नहीं है, यानी अगर पक्षी जानवर नहीं है तो इतना जितना भाग पक्षी ने कवर किया है उसमें अगर बंदर आता है, बंदर आ रहा है, तो वो भी जानवर नहीं होगा। और इस बात का सूचना हमें बिल्कुल सही मिल जाता है, कहां से? स्टेटमेंट से, ठीक है ना। यानी ये निष्कर्ष अगर हमारा बन रहा है कि कुछ बंदर जानवर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये बात क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा मिल गया? ऑप्शन ए और सी मिला। तो यानी कौन सा होगा इसका ऑप्शन? ए व सी दोनों। बोथ कंक्लूजन ए एंड सी फॉलो, निष्कर्ष ए व सी दोनों अनुसरण करता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका यूपीएससी 2017 में भी आया हुआ है। क्या बोला है कि आल कथक इज कथकली, सभी कथक क्या है? कथकली है। चलिए ठीक है, बना लेते हैं। सभी कथक क्या है? सभी कथक क्या है? कथकली है, ठीक है ना, कथकली है, सभी कथक। कह रहा है कोई कथकली कुचिपुड़ी नहीं है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जो कोई भी कथकली है वो क्या है? कुचिपुड़ी नहीं है। चलिए भैया ठीक है। कह रहा है सभी कुचिपुड़ी क्या है? कोलाट्टम है। अब ये कह रहे हैं कि सभी कुचिपुड़ी, अब इसको देखिए, सभी कुचिपुड़ी क्या है? कोलाट्टम है, ठीक है ना, कोलाट्टम है। ये हमारा मेन आरेख हो गया दोस्तों तैयार। अब आइए देखते हैं निष्कर्ष क्या बोल रहा है। कह रहा है सभी कथक कोलाट्टम हो सकते हैं। क्या बोला इसने? कि ये जो सभी कथक है कोलाट्टम हो सकता है, यानी इसके बीच में इन्होंने क्या लगाया दोस्तों? संभावना। तो एक बार बताइए, यहां पे इन्होंने क्या बोला था कि कोई कथकली कुचिपुड़ी नहीं है, और उसके बाद सभी कथक क्या है? कथकली है, और सभी कुचिपुड़ी क्या है? कोलाट्टम। यानी कथक और कोलाट्टम के बीच में अगर हम अपना रिलेशन देखें तो हमें बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। कोई रिलेशन नहीं मिलेगा तो कोई निष्कर्ष भी नहीं मिलेगा। कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है तो कोई निष्कर्ष भी नहीं मिल रहा है, या फिर कोई लिंक ऐसा जो कि बता रहा हो कि भैया यहाँ पे कोलाट्टम से कोई रिलेशन बताए कथक के बारे में, नहीं बता रहा है। तो यानी कि यहाँ पे अगर इसका जो क्या है? निष्कर्ष गलत मिल रहा है हमको। निष्कर्ष क्या मिल रहा है दोस्तों? गलत मिल रहा है। तो इस पे लगने वाला जो संभावना है क्या हो जाएगा? सही। यहाँ पे क्या बोला है? सभी कथक कोलाट्टम हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सभी कथक जो है कोलाट्टम हो सकते हैं दोस्तों। बात आई समझ में? अब देखिए दूसरा कह रहा है नो कथक इज कोलाट्टम, कोई कथक कोलाट्टम नहीं है। अब एक बार बताओ, मैंने आपको बताया था कथक और कोलाट्टम के बीच में स्टेटमेंट के आधार पे हमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। यदि कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है तो उस पे बनने वाले सारे निष्कर्ष क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। और ये निष्कर्ष जो है हमारा वास्तविक केस का है, ठीक। तो कोई भी, अब इसने क्या बोला? कोई कथक कोलाट्टम नहीं है। भाई इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई जानकारी नहीं है तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा? तो ऑप्शन, ये निष्कर्ष कौन सा फॉलो करेगा? ए। तो यानी कि ऑप्शन 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि रूल आप इसको एक बार जरूर अच्छे से देखिएगा, उस पर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। तो इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और जो हमारा अगला सेशन होगा वो इधर और वाले केस पे होगा, अगला पार्ट जो मैं लेकर आया हूं, ठीक है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर मेंशन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में क्या करिए? शेयर करिए। जय हिंद।